देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है मार्केटिंग। क्योंकि अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना हो या अपनी सेल बढ़ाने की बात आ जाए, या फिर आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आना है, या कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या किसी नई जगह अपना बिजनेस शुरू करना है, तो इन सारी चीजों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है मार्केटिंग। और अधिकांश लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा बिजनेस तो है, जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जो अच्छी सर्विसेज देते हैं, लेकिन उन्हें मार्केटिंग करना नहीं आता। उन्हें नहीं पता कि किस तरह से मार्केटिंग की जाती है और किस तरह मार्केटिंग के द्वारा अपनी सेल को और अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। और इस वजह से कई सारे लोग हैं जिनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता, जिनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। तो आज मैं आपसे यही बात करूंगा कि मार्केटिंग क्या होती है, आप कैसे मार्केटिंग का सहारा लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो किस तरीके की मार्केटिंग करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका मार्केट के अंदर ग्रो करेगा या नहीं करेगा। आप कई सारी ऐसी कंपनियों को जानते होंगे जिनकी वैल्यूएशन करोड़ों में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी लगातार अपनी बैलेंस शीट में लॉस दिखा पाती है, या लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न कर रही है, क्योंकि उनके पास मार्केटिंग के लिए तो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विस या उनकी प्राइस में वो बात नहीं है कि वो लगातार प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सके। वो उतना वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जितने वॉल्यूम से वो प्रॉफिट बना सके। और यही कारण होता है कि करोड़ों की वैल्यूएशन के बावजूद भी वो कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न कर रही होती है। और दोस्त, कई बार ये होता है कि कई लोग हैं जिनके पास एक्सपर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रोडक्ट और उनकी कंपनी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार बिजनेस करने के लिए एक्सपर्टीज की बजाय सिंपल फॉर्मूलों की जरूरत होती है जिससे बिजनेस ग्रो कर जाता है। एक बार विदेश के अंदर एक कंपनी थी जो साबुन बनाया करती थी, कपड़े धोने का साबुन वो कंपनी बनाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि जब उनकी साबुन पैकेजिंग होकर पहुंचती थी तो कई बार खाली पैकेट ही पैक हो जाते थे, उन पैकेट्स के अंदर एक्चुअल में साबुन नहीं होता था। और इसके कारण जब कंपनी को बार बार इस चीज की शिकायत मिलने लगी कि आपकी आपके इसमें तो खाली पैकेट्स निकल रहे हैं, उनके अंदर साबुन ही नहीं है, तो उनको लगा कि यार इस चीज से हमारी गुडविल खराब होगी, लोगों को लगेगा कि हम तो फ्रॉड कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम हायर करी, बहुत एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, और उन एक्सपर्ट लोगों ने मिलकर बहुत सारा पैसा खर्च कर कर कुछ ऐसी सेंसर वाली मशीनें बनाई, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीनें डेवलप करी कि वो स्कैन कर लेती थी अगर कोई खाली पैकेट होता था, और बता देती थी कि ये पैकेट खाली है। ऐसा कहा जाता है कि सेम समस्या हिंदुस्तान में भी एक साबुन कंपनी के पास आई। अब हिंदुस्तानी आदमी सीधा सच्चा सादा आदमी होता है, बहुत कम पढ़ा लिखा और नॉर्मल सा व्यक्ति, जब उसके सामने ये समस्या आई कि यार खाली पैकेट रखा जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसका तो कुछ समाधान करना पड़ेगा। तो उसने देखा कि उसकी मशीनरी में, जहां उसकी फैक्ट्री थी, जहां पर वो लास्ट वो पैकेट पहुंचते थे, उस लास्ट वाली पोजीशन पर उसने एक बहुत बड़ा सा पंखा लगा दिया। अब क्या होता था कि अगर कोई खाली पैकेट उस पंखे के सामने से गुजरता था तो वो अपने आप साइड हो जाता था। अब एक तरफ जो काम लाखों की लागत लगाकर बड़े बड़े एक्सपर्ट ने करा, वो एक एक साधारण कम पढ़े लिखे आदमी ने उसका एक छोटा सा समाधान निकाला और वो काम कर गया। तो यही होता है दोस्त, कई बार मार्केटिंग करने के जो तरीके होते हैं, जो स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के लिए अपनाई जाती है, कई बार छोटे छोटे बिजनेसमैन के, छोटे छोटे व्यापारी जिनको बहुत ज्यादा समझ तो नहीं होती है, लेकिन उनके आइडियाज काम कर जाते हैं। कई बार एक्सपर्ट लोग मिलकर जो चीजें नहीं कर पाते, वो एक सिंपल सा व्यक्ति बहुत सिंपल सा तरीका देकर कर सकता है। तो दोस्त, मार्केटिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, बड़ी आसानी से आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, और इसे बड़े सीधे शब्दों में समझकर आप अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। और कई लोगों को तो ये गलतफहमी होती है कि मार्केटिंग शुरू होती है बिजनेस को शुरू करने के बाद, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को मार्केट में उतारने के बाद शुरू होता है मार्केटिंग का काम। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है। जब आपके दिमाग में कोई बिजनेस या किसी सर्विस को लेकर जब पहले दिन कोई आइडिया आता है, और आप ये सोचते हो, ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के साथ मार्केट में जाना है, उसी दिन से मार्केटिंग का काम शुरू हो जाता है। बिजनेस को शुरू करने के पहले भी मार्केटिंग करना होती है, और बिजनेस आइडिया आने से लगाकर तो बिजनेस को चलाने तक, उसको एक्सपांड करने तक, और जब तक वो बिजनेस चलेगा तब तक मार्केटिंग इन्वॉल्व रहेगी। बिना मार्केटिंग के हो ही नहीं सकता। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ, जब बिजनेस शुरू ही नहीं किया तो मार्केटिंग कैसे होगी, या मार्केटिंग की वहां क्या आवश्यकता। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आता है, कोई बिजनेस या कोई सर्विस लेकर आप मार्केट में जाते हो, तो सबसे पहले आपको इस बात की मार्केटिंग करना होती है, इस बात की रिसर्च करना होती है, मार्केट में जाकर ये पता करना होता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा भी या नहीं।
लोगों को इसकी कितनी नीड है, कितनी आवश्यकता है। जब आपकी टीम मार्केट के अंदर जाती है और लोगों से पूछती है कि इस तरीके का प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, क्या आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, और जरूरत है तो आप इसके लिए कितना पैसा चुका सकते हैं, कितनी ज्यादा मार्केट के अंदर उसकी नीड है, ये बताता है कि उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर जाने में आपको कितने समय में वो प्रोडक्ट ग्रो कर जाएगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो जिसकी आज नीड ही नहीं, जिसकी जरूरत ही नहीं है, और आप मार्केट में उसे लेकर बैठोगे, तो आप तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा, क्योंकि कस्टमर को उसकी नीड नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के चलने की एक ही गारंटी है, कस्टमर नीड कितनी है। कस्टमर को नीड होगी तो प्रोडक्ट और सर्विस रातों रात चलेंगे, लेकिन अगर कस्टमर को ही नीड नहीं है, उसे जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, तो वो क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी की जिंदगी में आग लगी है ना, किसी के को इस तरीके की घटना से गुजरना पड़ा हो जहां पर कोई आग लग गई है, और आप उस आदमी के सामने फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जाओगे, वो तो देर ही नहीं करेगा खरीदने में। क्यों? क्योंकि वो ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति और ऐसी समस्या से गुजरा है। लेकिन एक आदमी जिसकी जिंदगी में कभी आग ही नहीं लगी, जिसे ऐसी कभी घटना का सामना ही नहीं करना पड़ा, जिसे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, और आप उस आदमी के सामने फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जाओगे, तो हो सकता है कि वो आदमी उसे अवॉइड कर दे, वो आदमी आपकी बात ही नहीं सुने, वो आदमी उस चीज को नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि नीड ही महसूस नहीं हो रही। और जिसको नीड होगी वो तो चुटकी बजा कर ले लेगा, क्योंकि उसको तो समाधान चाहिए ना। तो आप प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के पहले या किसी सर्विस को मार्केट में उतारने के पहले आप ये पता करें कि कस्टमर बेस आपका क्या है, कितनी नीड है आपकी प्रोडक्ट की, तो आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण आती है वो आता है प्राइसिंग। आप जिस मार्केट के अंदर जाने वाले हो, जहां पर अपना प्रोडक्ट और सर्विस लेकर जा रहे हो, आपको ये पता करना है कि उस मार्केट में जो आपका कस्टमर है वो कितनी वैल्यू पे कर सकता है, कितना पैसा पे करने की सिचुएशन में। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर गए जहां पर मान लो कि उस मार्केट में एवरेज लोग 20-25 हजार कमाते हैं, लेकिन आप ऐसा प्रोडक्ट लेकर गए जिसकी कीमत 1 लाख है या 2 लाख है या 10 लाख है, आप ये देखेंगे कि यार लोग पसंद तो कर रहे हैं, उनको नीड भी है, वो चाह भी रहे कि हम खरीद लें, लेकिन उनका जेब उनका साथ नहीं देगा, तो वो कभी नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेट खरीदने के लिए उनके पास पैसा तो होना चाहिए ना। अगर पैसा होगा तभी तो वो खरीद पाएंगे। तो आपको दूसरी रिसर्च ये भी पता कराना है कि जिस मार्केट में आप जा रहे हो, उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट के लिए जितना पैसा लगेगा, क्या उतना पैसा लोग पे करने की कंडीशन में है या नहीं है। अगर है तो समझ लो कि काम हो गया, और नहीं है तो फिर आपको दोबारा उसके ऊपर काम कर कर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी पैकेजिंग या ऐसा प्रोडक्ट उनके पास लेकर जाना पड़ेगा जिसके लिए वो पे कर सके। अब मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ। अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट ले जाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट है, तो वो क्यों नहीं चल रहा है, या उसको चलाने के लिए किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, वो समझ जाएंगे आप।